ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गंगे च यमुने च गोदावरी रेवाकाशे नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि करो। ओम अबीरम च गुलालम च हरिद्रा समामितम नमाना परिमलम द्रव्यम गिरहाणम परमेश्वर श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। उसके बाद फूल चढ़ाए। मल्यादीन सुगंधिनी मल्यादीन वे प्रभो मायातानि च पुष्पाणि पूजां गृहताम। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। हम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। धूपम दर्शयामि, अर्घ्यम दर्शयामि, आरती दीपम दर्शयामि। उसके पश्चात पंचम उपचार पूजन द्वारा गुरुदेव का यहाँ पूजा हो रहा है श्रद्धा के साथ। अब हम सभी मिलकर के गुरुदेव का आरती करेंगे। एक बार हम कहेंगे, आप लोग साथ में दोहराएंगे। ओम जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोहन, जय जय ज्ञान प्रकाशक भवबंधन हारी। ओम हरे ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी, स्वामी गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरुदेव हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। ओम जय गुरुदेव हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। मंदार माला कुलितालकाय, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता
बंधो तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात परब्रह्म तस्मै। सभी लोग मेरे साथ एक संकल्प दोहराएंगे। हे मेरे गुरुदेव, तुम ही हो मेरे गुरुदेव, कैवल्य दाता, तुम्हारे चरणों में रखूं मैं माथा। तुम ही हो विश्व के कर्ता करता, तुम्हारे सत्ता बिन पत्ता न हिलता। तुम्हारी नजर जिस जन पे होती, जन्म मृत्यु से वह छूट जाता। ई जन्म का पुण्य लेकर के आया, भटकता हुआ इस नर्तन को पाया। सगुण भी तुम्ही हो, निर्गुण भी तुम्ही हो, हमारे लिए जन जनार्दन तुम्ही हो, हमारे लिए जन जनार्दन तुम्ही हो। सतगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव राजयोगी बाबा की, पाटेश्वर धाम की, तपोभूमि की, समाधि स्थल की, सतगुरुदेव भगवान की। गुरुवर होए आरती, चरण कमल चितलाए, महाप्रभु वासा करूं, ज्योति अनंत जगाए। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार स्वीकार करो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। सतगुरुदेव भगवान की। बोलो सत्य गुरुदेव के। हमारे यहाँ 5 राष्ट्रपतियों से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कवि कर्मा सम्राट घनश्याम ठाकुर जी यहाँ मड़ा में उपस्थित हैं। उन्होंने राजयोगी बाबा के संदर्भ में एक कविता लिखी है। सभी भक्तों से निवेदन है उसको ध्यान से सुने। ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान की जय। जय योगी जामड़ी धाम। सज्जनों, आज हमारे इस धर्म प्राण भारत भू से एक ऐसे योगी का विलीन हुआ जिन्होंने ब्रह्मलीन में आज अपना स्थान स्थापित किए। वह एक ऐसे योगी रहे हैं जिनके बारे में 2 शब्द, क्योंकि मैं विगत 15-20 वर्षों से उनके श्री चरणों में जुड़ा रहा और इसमें परम पूज्य बालक दास महाराज जी का विशेष योगदान रहा। आइए, आध्यात्मिक महासमंदर का एक मोती खो गया, आध्यात्मिक महासमंदर का एक मोती खो गया। दैदीप्यमान दर्शन पाना अब सपना हो गया, दैदीप्यमान दर्शन पाना अब सपना हो गया। निर्दय काल चक्र गति का, निर्दय काल चक्र गतिमय का ये दस्तूर हुआ। हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ, हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ। तड़प रहे हैं झाड़ झरोखे, तड़प रहे हैं झाड़ झरोखे, और ये पर्वतमाला हमसे कैसे दूर हो गए। जामड़ी का रखवाला कहते हैं रोकर काल चक्र तू इतना क्रूर हुआ। हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ, आपका दर्शन दूर हुआ। हे योगी आपने कीर्ति कर्म कर जग में नाम कमाया, हे योगी आपने कीर्ति कर्म कर जग में नाम कमाया। अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा दे एक बालक राम बनाया, एक बालक राम बनाया। जाना है जिनको दूर बहुत, जिनको आपने राम बनाया उस राम को बहुत दूर जाना है। जाना है जिनको दूर बहुत वह भी मजबूर हुआ। हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ। सूने हो गए बाग बगीचे, सूने हो गए बाग बगीचे, सूनी आंगनबाड़ी, सूने गोठान हो गए, सिसक रहे नर नारी। कह घनश्याम भावी आशा का चकनाचूर हुआ। हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ, आपका दर्शन दूर हुआ। हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ। हे मोती तू जहाँ रहे,
हे मोती तू जहाँ रहे तेरा कन कन हो उजियारा, हे मोती तू जहाँ रहे तेरा कन कन हो उजियारा, श्रद्धा सुमन स्वीकार करो है सत सत नमन हमारा। लघु विशाल का भाव आपके मन को नहीं छुआ, हे बीतराग योगी जी आपका दर्शन दूर हुआ, आपका दर्शन दूर हुआ। बोलो ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान की जय। राजयोगी बाबा जी के पावन श्री चरणों में समस्त पाटेश्वर परिवार, समस्त उनके द्वारा सींचे गए, उनके द्वारा पाले पोसे गए बच्चों की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। आज दशगात्र विधि में आप सभी मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन, बहुत से मेरी माताएं, बहुत से मेरे पिता तुल्य विप्रजन, मेरे मित्र सखा और मेरे सभी गुरुदेव के बताए कार्यों में मुझे सदा अपने कंधे से कंधा मिला के साथ देने वाले सभी आप पधारे। पाटेश्वर धाम के एक सेवक और संचालक के नाते सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि गुरुदेव कहीं गए हैं। आज 10वां दिन है, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि गुरुदेव यहाँ से कहीं गए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव अब विराट रूप में हर जगह व्याप्त हो चुके हैं और हर जगह हमको वो दिखाई दे रहे हैं, हर जगह हमको अनुभूति हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान कि जिस जगह पर समाधि स्थल बनाई गई है, 2 साल पहले इस जगह पर गुरुदेव भगवान टहलने आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ पर एक छोटा सा बगीचा बनाओ। तब मैंने नहीं सोचा था कि गुरुदेव यहाँ विराजमान होना है उनको। मेरे शिष्य राम स्वरूप को मैंने कहा कि गुरुदेव की समाधि हम कहाँ पर करेंगे। उसने पहले ही बार में कहा कि जो यज्ञशाला के बगल में बगीचा है वहां पर। मैंने गुरुदेव का उसे आदेश मानते हुए इस स्थान को निश्चय किया। सभी भक्तों ने, माताओं ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने 2 दिन के अंदर इस मड़ैया को बनाया। दिन रात एक करके सबने तैयार किया। दशगात्र के पहले हमें ये बनाना है। मैं आप सभी को बता दूं कि पूज्य गुरुदेव भगवान बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि व्यक्ति पूजा हो। वो कहते थे भगवान की पूजा होनी चाहिए। हर संत का धर्म है कि जीव को भगवान की ओर ले जाए, अपनी पूजा कराए, वो संत हो ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे लिए भगवान से बढ़ के हैं। भगवान को हम जानते ही नहीं यदि वो नहीं होते। इसलिए गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो हमको मनुष्य बनाया और गोविंदियो लिखा है। पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, शायद पशुवत जीवन जी रहे होते हम। अभी बहुत लोग यहाँ हैं जो लोग गुरुदेव के कारण ही आज ऐसा अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने हमें सब कुछ दिया, इसलिए हमें तो भगवान से भी ज्यादा वो है। और गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार मैं गुरुदेव की प्रतिमा स्थापित नहीं करूंगा। गुरुदेव का जो स्थान है, यहाँ गुरुदेव की पादुका रहेगी। इस स्थान में गुरुदेव का पुष्प रखा गया है नीचे पूजा करके, अर्थात गुरुदेव के साष्टांग यहाँ विराजमान है। यहाँ से 70 बाई फीट का यहाँ पे बनेगा, एक गुंबज बनेगा, बड़ा सा समाधि स्थल यही रहेगा। लेकिन दोनों तरफ आपके भजन और उपासना के लिए बहुत बड़ी जगह रहेगी। और अगले वर्ष रामनवमी को प्रथम पुण्यतिथि पर हम गुरुदेव भगवान को सब मिलकर उस भवन को अर्पित करेंगे। ऐसा संकल्प आज यहाँ पे हम सभी ले रहे हैं। गुरुदेव भगवान की समाधि स्थल में जब आप आएंगे तो बिल्कुल शांत क्षेत्र ये होगा, जैसा गुरुदेव एकांत प्रीत है। यहाँ रामायण, भागवत, गीता, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गायत्री चालीसा, इसके साथ साथ सुख सागर और जो भी हम पठन पाठन करते हैं ऐसे सुंदर ग्रंथ रहेंगे। यहाँ पर माला होगी तुलसी की, रुद्राक्ष की, कमल गट्टी की, स्फटिक की।
आप कभी भी आए, समाधि दर्शन करें और अपने जीवन में थके हारे जो आप आते हैं, इस उपासना स्थल और समाधि मंदिर में बैठकर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना आपका मन लगे भजन करें, पाठ करें, माला जपें। और इस तरह भगवान ने जो हमें गुरुदेव के रूप में दिया, हरि से जोड़ने वाला, वो हरि से तदात्म जोड़ने का प्रयास करें। ये यहाँ पर समाधि मंदिर, उपासना मंदिर हम सब बनाने का संकल्प यहाँ पे आज कर रहे हैं, आप सबके साथ मिलकर के। सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा की, पाटेश्वर धाम की, गौ माता की, भारत माता की। और एक बार सीताराम का जय घोष हो जाए, जय जय श्री से। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में सादर दंडवत स्वीकार हो। मैं राजकुमार जंघेल, ग्राम कोटरा, उदयपुर, तहसील छुगदान, जिला राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। मैं पूज्य गुरुदेव जी को सन 2000 से मैं पाया हूँ, जो कि गुरुदेव जी से जब से मुलाकात हुआ तो मैं अपने गृह ग्राम कोटरा में 2 दिवसीय श्री रामचरितमानस प्रवचन का आयोजन किया था। राजयोगी बाबा जी बहुत ही सुंदर, भव्य, जो कि आज तक से ऐसे विशाल सत्संग का आयोजन कभी नहीं हुआ है। वो हमेशा सत्कर्म के बारे में ही हमेशा हम सबको आगे प्रेरित करते थे। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा रहेगा वाणी, ऐसा गुरुदेव जी का अटल सत्य वचन था। तो उसने गांव में जा करके सभी को राम जी के महिमा के बारे में सदा हम सबको आगे प्रेरित करते थे। पूज्य गुरुदेव जी हमेशा, हम जब भी आते थे आश्रम में तो गुरुदेव जी का हमेशा हम सबको आशीर्वाद, स्नेह हम सबको मिलता था। हम सदा गुरुदेव जी के सानिध्य में रह करके हम अपने जीवन को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव जी के आज हम लोग मुंडन संस्कार में आए हैं। बहुत ही इस विशाल समूह में पूज्य गुरुदेव जी का हम सबको आज याद आ रहे हैं। ज़्यादा कुछ न कहते हुए पूज्य गुरुदेव जी को सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे भगवान पूज्य गुरुदेव जी को भगवान अपने श्री चरणों में सादर स्थान दे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव जी को सादर कोटि से प्रणाम, सादर वंदन। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राजयोगी बाबा की जय हो, श्री पाटेश्वर धाम की जय हो। श्री राजयोगी बाबा जी महान ही संत थे और वो महान तपस्वी थे। उनका दर्शन से ही बहुत ही मन को शांति होता था और उनकी कृपा से ही श्री गुरुदेव भगवान और उनके लाखों भक्त श्री गुरुदेव भगवान को प्राप्त हुए हैं। श्री गुरुदेव भगवान उनके परम शिष्य हैं और उनके मार्ग पर चलकर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व, पूरे भारत में उसका झंडा, पताका लहरा रहे हैं। तो श्री गुरुदेव भगवान कोई साधारण मानव नहीं थे, वो जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।